साथ निम्नलिखित में से कौन 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषता नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन सा इसमें से एक विशेषता नहीं है? राजेंद्र बोल रहा है कि सर आदत पड़ गई है लेट आने की। अरे भाई आदत जल्दी डाल लो थोड़ा सा। अभी 9 बजे से हर सर की क्लास नहीं होगी तो देखो 9 बजे क्लास होगी अपनी, है ना। हर सर की होगी तो 9:05 पे हो जाएगी। चलिए आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है वो कौन सा है? दायरकी वाला है, जो कि आपका आंसर होगा, है ना। केंद्र और प्रांत दोनों में द्वैध शासन वाला जो है ना, ये नहीं है दोस्तों 1935 के पार्ट। इसके अलावा बाकी जो तीनों है ये 1935 का ही पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है गाइस, ध्यान रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको बोला था अबॉलिश किया गया था 1935 के अंदर डायरकी। ओके, चलिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किसकी गवर्नरशिप के दौरान पारित किया गया? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में आपको बताना है। हर सर की क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनकी तबीयत खराब है थोड़ी सी। चलो आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करें, देखो यार आपको साल लिखा हुआ है, आपको मालूम है, ईयर से भी आप पता कर सकते हो ना। इसी के आसपास तो अपना 1905 में तो आपका बंगाल वाला हुआ था, बंगाल डिवीजन। कौन था? कर्जन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्जन ही हो जाएगा, है ना। ईयर से भी आप निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। तो सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ना, ये 1902 में बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के अंडर के अंदर दोस्तों। इसने बोला था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन भारत के अंदर क्या चाहिए? रिफॉर्म चाहिए। ओके, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का अवशेष कहां से मिला है? बताइए। एविडेंस ऑफ राइस, चावल जो है उसका एविडेंस कहां पर मिला है? जल्दी से आंसर करो भाई। अरे भाई मोनू कुमार, कितने क्वेश्चन करवा दिए यार? अभी थोड़े बहुत तो रिपीट होंगे ना। अरे कितने हजारों क्वेश्चन करवा दिए यार हिस्ट्री के, पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। ऐसा नहीं है कि पूरे 20 के 20 रिपीटेटिव है, ऐसा तो है नहीं। 2-4 क्वेश्चन तो होंगे यार, हजारों क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? चलो भाई रिपीटेड तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दिया है, लेकिन आंसर होगा इसका सी। लोथल के अंदर दोस्तों राइस के एविडेंस है जो कि हमको देखने को मिलते हैं। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। गुजरात के अंदर है, आपको मालूम है। ओके, चलिए। और चूड़ियों के जो सांक्ष्य मिले ये कहां पे मिले? ये मिले कालीबंगा, जो कि राजस्थान के अंदर है, समझ गए। ध्यान रखिएगा। बीवी का मकबरा आप सभी को मालूम है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बीवी का मकबरा को लेकर। चलो मेरे को ये बताओ, बीवी के मकबरे का डिजाइनर कौन था? कहां पर है ये तो आप बता दोगे, लेकिन बीवी के मकबरे का डिजाइनर कौन था ये आपको बताना है। जल्दी बताओ भाई, कहां पर है ये तो सभी को पता है, औरंगाबाद के अंदर है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसको? बानू बेगम को डेडिकेट किया गया था, है ना। ओके, पहले तो पिता को ही बोला कि भाई आप है ना प्यार मोहब्बत पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, फिर बेटे ने खुद ने भी वही काम किया। टॉम ऑफ द लेडी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। औरंगाबाद के अंदर है। 1660 के अंदर औरंगजेब के द्वारा उसकी फर्स्ट और जो चीफ वाइफ थी दिलराज बानू बेगम, है ना, उनके याद के अंदर इसको 1660 के अंदर इसको बनाया गया था, समझ गए। ओके, बिल्कुल ताजमहल जैसा ही लगता है एकदम। और इसका आर्किटेक्चर बताओ भाई। उसी ने किया था जो कि ताजमहल जिन्होंने किया था ना, उनका नाम था अहमद लाहौरी, तो उन्हीं का बेटा था, समझ गए। तो उसी के बेटे ने ही इसको डिजाइन किया गया था, उसी के बेटे के द्वारा। उसका नाम था अताउल्ला, ठीक है, अताउल्ला नाम था।
ये अहमद लाहौरी जिसने ताजमहल को डिजाइन किया था उसका बेटा था। ये ताजमहल है, ये है आपका बीवी का मकबरा, ध्यान रखिएगा। और हंसप्रत राय करके थे जो कि चीफ इंजीनियर इस टाइम पे हुआ करते थे, उनका नाम था हंसप्रत राय। तो ये चीफ इंजीनियर थे उस टाइम पे, जिन्होंने जो कि इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, समझ गए, मतलब उस टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स है वो आज तक टिके हुए हैं। और आज के जो अपने इंजीनियर्स है वो मॉन्यूमेंट या कोई भी रोड बिल्डिंग कुछ भी बनाते हैं तो वो कुछ सालों के अंदर ही गिर जाती है, समझ रहे हो। तो ये भी एक बड़ी वो है, एक समस्या है। चलिए, तुलुगमा युद्ध पद्धति की भारत में किसने शुरुआत करी थी, जल्दी से बताइए। तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा के बारे में आपको बताना है दोस्तों। तुलुगमा जो ये पद्धति है ये किसके द्वारा यूज करी गई थी? ठीक है, तुलुगमा का मतलब क्या था कि पूरी आर्मी को क्या करो, डिवाइड कर दो यूनिट्स के अंदर, समझ गए, क्या करो, अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दो। तो कुल मिला के क्या होगा, एक साथ अटैक ना करके लेफ्ट से अटैक करो, कई लोग कई साउथ साइड से करो, कई सामने से अटैक करो, कुछ पीछे से अटैक करो। तो ये जो स्टाइल है ना वो कौन लेके आया था इंडिया में? बाबर लेके आया था। ओके, ये कौन लेके आया था? बाबर लेके आया था इंडिया में। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसी की वजह से इब्राहिम लोदी के खिलाफ 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी जीती, बैटल ऑफ कानवा जीती, 1527 के अंदर राणा सांगा के साथ में टैंक यूज करे पहली बार। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि मुगल एवं किसके बीच हुई? ट्रिटी ऑफ पुरंदर के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए भाई, ट्रिटी ऑफ पुरंदर के बारे में। ट्रिटी ऑफ पुरंदर, आंसर करिए। देखो, दो हुई है ट्रिटी ऑफ पुरंदर, है ना, एक तो हुई है 1665 में और एक हुई है 1776 में। एक तरफ तो थे मराठा, पेशवा मराठा वर्सेस कंपनी ब्रिटिशर्स थे, और इस टाइम पे कौन थे? शिवाजी थे इस टाइम पे। ठीक है, शिवाजी वर्सेस कौन थे दोस्तों? मुगल्स। ओके, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, जय सिंह थे, मुगल की तरफ से कौन थे? जय सिंह प्रथम, समझ गए। और एक तरफ कौन थे? शिवाजी थे एक तरफ। ओके, जो कि कमांडर हुआ करते थे जय सिंह किसके? मुगल एम्परर के। और मराठा की तरफ से छत्रपति अपने शिवाजी महाराज हुआ करते थे। और पुरंदर फोर्ट है जो कि क्या कर लिया था? घेर लिया गया था। ठीक है, तो काफी सारे लॉसेस हुए थे। और 12 फोर्ट तो उस टाइम पे ये था कि भाई शिवाजी रखेंगे, है ना, इसके अलावा मुगल को मदद करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। उनका जो बेटा था संभाजी, वो 5000 लोगों की फोर्स को मुगल के अंडर ही क्या करेगा? गाइड करेगा, है ना। तो ऐसे कई सारे जो है उस टाइम पे करार है जो कि करे गए थे। और शिवाजी एग्री भी किया था कि आगरा में औरंगजेब से जाके मिलेंगे पॉलिटिकल टॉक्स को लेकर। तो ये तो थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि 1665 के अंदर हुई थी। उसी प्रकार से 76 के अंदर भी हुई थी, जो कि एक तरफ तो पेशवास थे और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है हुआ करती थी। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि अपना ये मैं आपको बता चुका हूं 1665। चलिए, कांग्रेस के किस तंत्र में इसका प्रथम विभाजन हुआ? जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक बार वीडियो को शेयर कर दो गाइस, ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर सके। सूरत के अंदर हुआ था ना, जूते चप्पल लात घोसे चले थे सूरत के अंदर दोस्तों, पहली बार 1907 के अंदर, है ना, नरम दल और गरम दल के बीच में। ठीक है, रास बिहारी घोष साहब थे जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ओके, चलिए, शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है? शेरशाह के बारे में आपको बताना है। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शेरशाह सूरी जबरदस्त रूलर, हुमायूं को 2 बार भगाया था,
जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था सासाराम के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर। और मकबरा भी दोस्तों कहाँ पे? मकबरा भी बिहार के अंदर सासाराम के अंदर ही बना रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। काफी जबरदस्त जो है रूलर हुआ करते थे, सूर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों, है ना। फारिद खान हुआ करता था वैसे तो इनका नाम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इनका हुआ करता था, बिहार वाले एरिया के अंदर। रुपी जो है करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, है ना। और पश्तून थे इनकी, अगर बात करें तो मुगल एम्पायर के टाइम पे कंट्रोल कर लिया था, है ना। एक्सीडेंटली इनकी डेथ हुई थी 1545 के अंदर, एक्सीडेंटली जो है इनकी डेथ हुई थी। इनका बेटा जो था वो था इस्लाम शाह, लेकिन वो भी कोई ज्यादा टाइम तक रहा नहीं। और जब शाह एम्पायर खत्म हो गया तब हुमायूं वापस से आ गया। ओके, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जीटी रोड, वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया हुआ था। तो 7 साल रूल किया, 38 से लेकर 45 तक। और रुपया को टका ये सब जो है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? जल्दी से बताइए भाई। फर्स्ट बैटल ऑफ तैरीन के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ तैरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कब हुई थी भाई फर्स्ट बैटल ऑफ तैरीन? 1191 में तो हुई फर्स्ट वाली, और अगले साल हुई सेकंड वाली। तो फर्स्ट वाली पूछी है मैंने आपसे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था किसको? किसको डिफीट किया था भाई? गुरुड एम्पायर को, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद वापस आया अगले साल, फिर उसने हराया था, ठीक है। कई सारी किताबों में इसके सोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि एक अब्दुल मलिक की किताब है फुतूह उल सलातिन करके, मिहाज सिराज की एक किताब है, उसके अंदर इसके बारे में पता बताया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है अपने फर्स्ट बैटल ऑफ तैरीन, मैंने आपको बता दिया है, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट है, तुज़ुक बाबरी को बाबर ने किस भाषा में लिखा था? तुज़ुक बाबरी के बारे में आपको बताना है, जल्दी से आंसर करो भाई। तुज़ुक बाबरी, आंसर कर दो भाई, क्या होगा? तुज़ुक बाबरी क्या थी? ये ऑटोबायोग्राफी थी ना। ओके, वैसे ही क्या थी, एक और किताब हुआ करती थी तुज़ुक जहांगीरी, जो कि जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी, जिसको जहांगीर नामा भी कहा जाता है, ठीक है। देखो भाई बात ऐसी है, तो ये तो है तुर्की में लिखी गई थी, और अगर आपसे जहांगीर नामा के बारे में, जहांगीर नामा जिसको तुज़ुक जहांगीरी भी कहते हैं, तो वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, समझ गए, ठीक है। और बाबर ने भी लिखी थी बाबरनामा, मालूम है ना? वो कौन सी भाषा के अंदर थी? वो भी बाबरनामा जो थी वो भी चगताई लैंग्वेज बोलते हैं, तुर्की बोलते हैं, तो वो भी बाबरनामा भी तुर्की में ही थी। पेपर में जो आता है वो अलग सा नाम लिखते हैं, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला नाम, ये लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं, तो ये एक्चुअली में क्या तुर्की थी है, तो ये पेपर में एक्चुअली पूछ लेते हैं, ठीक है ना। आपका यहाँ पे आंसर मैंने आपको बता दिया है, तुर्की आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की, हाँ यही तो मैंने बताया, अभी बाबर के बारे में तो बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये बाबरनामा भी बोलते हैं इसको कई बार, तो ये चगताई लैंग्वेज के अंदर तुर्की में इसको लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि निम्नलिखित में से किसकी मौत चौगान खेलते समय हुई? पोलो खेलते हुए। जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूं ऑलरेडी। आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है दोस्तों वो इसी प्रकार से हुई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए, ओके। जनरल हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे घोड़े से गिर गया और वहीं पे ही क्या हो गया, ठीक है, अल्लाह को प्यारा हो गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित करी गई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कैपिटल ठीक है, कैपिटल को लेकर 1911 के अंदर क्या हुआ था? ट्रांसफर हुआ था, जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों। लॉर्ड हॉर्डिंग जो है उस टाइम पे हुआ करता था,
ये था उस टाइम पे दोस्तों वाइसरॉय, 1911 के अंदर हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? ओके, गवर्नर जनरल तो क्या बोलेंगे, वाइसरॉय बोलेंगे। ओके, उस टाइम पे तो वाइसरॉय हुआ करते थे। और नई दिल्ली जो नाम दिया गया ये 1927 में दिया गया, पहले दिल्ली हुआ करता था, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करी गई। चंदेरी की लड़ाई कब लड़ी गई, जल्दी से बताइए। बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में, बैटल ऑफ चंदेरी की लड़ाई कब हुई है, जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या होगा? किसके बीच में हुई है ये भी बता दो पहले तो, और उसके बीच बात बताओ कि भाई कौन से साल में हुई थी। देखो डेट थी दोस्तों 1528 के अंदर हुई थी, ठीक है ना, 1528 हुई थी, बैटल ऑफ कानवा के बाद में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी जल्दी से बताओ? मंदिनी राय। ओके, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, समझ गए। बाबर ने दोस्तों बैटल ऑफ कानवा के अंदर पहले तो हराया, ठीक है, राजपूत को, उससे पहले अफगान्स को भी हराया था, है ना। और उसके बाद में आगे बढ़ता हुआ दोस्तों वो जो है मंदिनी राय जो है इनको हराया था, जो कि मालवा के रूलर हुआ करते थे, ठीक है। तो बाबर ने हराया, बाबर वर्सेस मंदिनी राय आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहले ऑफर दिया गया था राव को कि शांति से करने को लेकर, शांति से जो है वो एक्विजिशन को लेकर, लेकिन फिर वो माना नहीं। तो बाद में रातों रात जो है बाबर की आर्मी ने अटैक किया दोस्तों, ऊपर वाला फोर्ट कैप्चर कर लिया, और पूरी तरीके से बाबर भी काफी सरप्राइज हुआ था, मतलब कि 1 घंटे के अंदर ही ऊपर वाला जो फोर्ट था ना वो पूरी तरीके से गिर गया था। और मंदिनी राय ने उस टाइम पे जौहर सेरेमनी भी जो है वो भी करवाई थी। उस टाइम पे कई सारे लोगों ने सुसाइड किया था मुगल एम्परर के वजह से, और कई सारे सोल्जर जो थे, है ना, उन्होंने भी सुसाइड किया था, ठीक है। हालांकि इस लड़ाई के अंदर जो ये सुसाइड है इसको लेकर कोई भी उसकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर भी कोई भी जिक्र नहीं था उसके अंदर, किस तरीके से उन्होंने ब्रेवली जो है लड़ाई करी और इन सबको लेकर, ठीक है। राणा सांगा के ही वन ऑफ द बेस्ट जो है ना लेफ्टिनेंट है, जो कि ये मंदिनी राय, या मंदिनी रॉय भी कहते हैं इनको कई बार, वो हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी, और यहां पे गौरी नहीं आएगा भाई, इसको चेंज कर लेना, बाबर आएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जहां जहां पे गौरी लिखा हुआ है इसको चेंज करना, बाबर आएगा। ओके, ये देखो ये मिस प्रिंटिंग है, ये इसको चेंज कर लेना, ठीक है, सब जगह पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दिन इलाही का प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी से बताइए। दिन इलाही, जब आप सारे धर्मों को, सांप्रदाय को पढ़ लेते हो तब आपको समझ में आता है कि सारी तो एक ही बात बोल रहे हैं, है ना, और इतना तो लफड़ा होना ही नहीं चाहिए, इतना तो कोई लेना देना है ही नहीं, सभी धर्म जो है लोगों को शांति से प्यार से रहने के लिए बोल रहे हैं। तो जब आप सभी धर्मों की स्टडी करते हैं तब आपको एंड ऑफ द डे पता लगता है कि सारी चीज़ें एक ही है, दुनिया पता नहीं किस बात पे लड़ रही है। ये बात अकबर को भी पता लगी, और अकबर ने बाद में क्या किया, एक नया सेक्ट है जो कि बनाया, जिसका नाम रखा गया दिन है इलाही, जिसके अंदर सभी जो है एक सिंगल गॉड की जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसकी जो शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी दोस्तों 1582 एडी के अंदर, दिन है इलाही का ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है जो अकबर है उसने, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फतेहपुर सीकरी के अंदर सभी धर्मों के जो गुरु है उनको बुला के स्टडी किया करता था, हिंदुइज्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, जोरास्ट्रिज्म, सभी को उसने पढ़ा था। तो काफ़ी टॉलरेंस जो है उसका काफ़ी अच्छा लेवल था, है ना, और इसी को लेकर सभी की जो अच्छाइयाँ जो है ना वो उसने इंट्रोड्यूस करी। एक उसके अंदर इबादत खाना बनाया था एक्चुअली में फतेहपुर सीकरी में 1575 के अंदर स्टडी करने को लेकर, ठीक है गाइज। ओके, जजिया वजिया ये सब टैक्सेस है, ये सब उसने हटा दिए थे, और उसके बाद में काफ़ी लोगों ने जो है इसके अंदर कन्वर्जन भी किया था। ओके, तो ये भाई आप ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बीरबल थे जिन्होंने इनिशिएट किया, उसके बाद अबुल फैजल हुआ करते थे, कासिम खान, आजम खान, कई सारे लोग थे जिन्होंने कन्वर्जन जो है इसके अंदर किया था, मतलब खुद कन्वर्ट हुए थे, किसी को फोर्स नहीं किया था, खुद ही हुए थे, ठीक है। चलिए, त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है, जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर करो। 3 रत्न का जो है ये सिद्धांत है दोस्तों, आपको मालूम है बुद्ध, धर्म और संघ, 3 किसको बोलते, किस में आते हैं, बुद्धिज्म में। तो ये बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की 1875 में स्थापना कहां हुई? दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की 1875 में स्थापना जो है वो कहां पे हुई है, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना कहां पे? बॉम्बे के अंदर हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, बॉम्बे के अंदर हुई थी और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी शुरुआत बॉम्बे में ही करी गई थी, है ना। डीएवी जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वो यहीं से बने हुए हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं उनको, ठीक है। गोल गुंबज किसकी समाधि है? गोल गुंबज के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए गोल गुंबज के बारे में। गोल गुंबज क्या है दोस्तों? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा, आदिल शाह डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था विजयपुरा, जो कि पहले बीजापुर के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक के अंदर, और कंप्लीट किया गया था। इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 1656 के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा सर्कुलर डोम है, जिसको हम गोल गुंबज है, जो कि कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो कि बनाया गया था, समझ गए। वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम है जो कि मॉडर्न एरा के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वुड डिस्पैच समिति किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक और। वुड डिस्पैच समिति दोस्तों किस चीज को लेकर संबंधित है? चार्ल्स वुड हुआ करते थे दोस्तों। चार्ल्स वुड ने एक ऑर्डर दिया था डलहौजी को कि इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत है जो कि हमारे देश में करी जाए, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? वुड्स डिस्पैच है, जो कि कहता है यानी कि शिक्षा से रिलेटेड दोस्तों हुआ करता था, ओके। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ? जल्दी से बताइए। RVPK, रणवीर कपूर पीके पिक्चर में था ना, तो ये क्या हो गया? राजगीर, उसके बाद वैशाली, तीसरी हुई पाटलिपुत्रा और चौथी हुई कश्मीर के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए भाई, आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर आपका सही आंसर हो जाएगा। RVPK से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फोर्थ काउंसिल की बात करें हुई कब थी, तो ये हुई थी आपके कोई 72 AD के अंदर, ठीक है। और वासुमित्रा ने उस टाइम पे जो है वो प्रिसाइड किया था इसको। अश्वघोष थे जो कि डिप्टी थे, और कनिष्क जो है उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, कनिष्क, ठीक है। अश्वघोष और वासुमित्र भी ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार पूछता है। और यहाँ पे 2 डिवीजन हुआ था चौथी वाली के अंदर, एक तो महायान के अंदर और एक हीनायन के अंदर, ठीक है, 2 के अंदर डिवीजन हुआ था, समझ गए। अगला सवाल, किसने कृषि की उन्नति के लिए एक अलग विभाग अमीर कोही की स्थापना करी थी? बताओ भाई, अमीर कोही की स्थापना करने वाले कौन थे? अमीर कोही, जल्दी से बताइए। अमीर कोही अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था। अरे भाई कोई 2-4 ही तो इस आदमी ने ढंग के काम करे थे, उसमें से एक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों, कब? 1325 से 1351 के बीच में, ठीक है। तो ये जो है डिपार्टमेंट इसी ने बनाया था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक का जो है सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, दिल्ली में पैदा हुआ था, है ना, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सेपरेट जो है ये काम किया गया था। और भी कई तरीके अपनाए थे इसने। कैपिटल मूव करने की कोशिश करी, फेल हो गया। टैक्सेस बढ़ाए, फेल हो गया, है ना। कॉइन लेके आया अलग से, तो वो भी फेल हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या रही बेचारे के साथ टाइम में। हमेशा अपने टाइम से आगे रहा करता था ये। तो ये भी समस्या है, जो आगे वाले भी पीछे और पीछे वाले भी पीछे।